697 करोड़ रुपए इनकी बात में पिछले 3 सालों में लगाया गया है आपके इलाके में, उसकी लिस्ट भी आपको पता होगी। 697 करोड़ रुपए इलाहाबाद इलाके में ही लगाया गया। आप लेकिन बात को मानते हैं? हाँ, लेकिन बजाज साहब उठाया होगा मसला। बजाज साहब इसका बेनिफिट की बात मैं करूंगा, उस तक मिला कि नहीं मिला। एक छोटा सवाल मेरा आप अर्जुन चौटाला, एक मिनट अर्जुन चौटाला जी, एक सवाल मेरा आप तो यूं है कि जिस मसले खातर, जिस मुद्दे खातर इस्तीफा दिया हुआ चौटाला जी ने, वो मामला हल होया नहीं, और जब तक वो मामला हल नहीं होगा तब तक यू आरोप लगे कि खुद ने चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं थी, अपने परिवार में किसने चुनाव लड़ा देते, कोई परेशानी नहीं। ये आरोप विपक्ष लगा हुआ है या फिर सत्ता पक्ष वाले लगा हुए हैं? देखिए जी, फिर बात तो वही होगी। हाँ। जो हमारे विपक्ष है उनका काम ही आरोप लगाना है। हाँ। उनकी आदत है जी बातों को तोड़ मोड़ने की। नहीं, अभय सिंह ने ये कहा तो इसका मतलब यो निकलेगा, अभय सिंह ने यो कहा तो इसका मतलब यो निकलेगा। वर्ड फॉर वर्ड मैं आपको बता दूं, अभय सिंह ने ये बोला कि भी 26 जनवरी को यदि ये काले कानून वापस नहीं होते तो मैं इस्तीफा दे करके किसानों के बीच बैठने का काम करूंगा। उन्होंने ये शब्द कहे और इस पे खरे उतरे। ठीक है, अब लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। जो बात करते हैं भी चुनाव दोबारा फिर क्यों लड़ा, तो मैं उनको भी एक चीज बता देना चाहता हूँ। चुनाव भी इसी करके लड़ा ताकि ये मुद्दा हाउस के अंदर अच्छी तरह से उठाया जाए। देखो जी, कोई भी लड़ाई हो, चाहे एसवाईएल की कंपनी की जब लड़ा करते थे, चाहे किसानों की लड़ रहे हैं, चाहे कोई भी लड़ाई हो, कोई भी आंदोलन 5 मिनट में नहीं सुलझता। आपको किसी भी युद्ध के अंदर, किसी भी जंग के अंदर आपको अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हर दम, तो ये लड़ाई विधानसभा में रह के लड़ी जा सके थी, विधानसभा में रह के लड़ी जा सके थी, उपचुनाव में झोंक दिया पूरा इलाहाबाद। आज बाद हम चर्चा कर रहे हैं, खर्चा बहुत है इस तरह उपचुनाव में। खर्चे का आपको बता दूं मैं, खर्चा सबसे ज्यादा अगर खर्चा करा है तो वो रूलिंग पार्टी ने करा है। जितने कोई प्रत्याशी नहीं खर्चता उससे ज्यादा इन्होंने एक प्रत्याशी को फोर्स देने में लगा दी। ठीक है, और जो खर्चे की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, ये सारी बात करते हैं, तो मैं उनको ना एक बड़ा ब्रॉड सा आंकड़ा दे देता हूं। मेरे युवा साथी बैठे हैं, उनके भी जानने के लिए जरूरी है कि जब इंडियन नेशनल लोकदल की आखिरी सरकार जब गई थी, हरियाणा सरकार के पास 600 करोड़ सरप्लस में पैसा था। आज हरियाणा सरकार 2 लाख करोड़ के कर्जे में, यानी आज के दिन कोई भी नया बालक पैदा होगा ना हरियाणा प्रदेश के अंदर, वो पहले से ही 1 लाख रुपए का कर्जदार है। कितनी बड़ी बात है ये। आज मेरे जो युवा भाई बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, नौकरी अब तक ये सारे नहीं लागे होंगे, पर ताम पे कर्जा जो है पहले आ लिया। जो बुजुर्ग है उसको पेंशन ना मिले लेकिन उसके ऊपर भी वो कर्जा है। और ये तो एक बबल है, ये तो गुब्बारा है भाई। आज नहीं तो कल प्रदेश को ये पैसे चाहे सेंटर को देने पड़े, चाहे आरबीआई को देने पड़े, जिसको देने पड़े, कभी तो देने पड़ेंगे। ठीक है, कर्जा आएगा तो हमारी जिम्मेदारी ये सारा। अब छोटा सा कमेंट भाटिया साहब से लूंगा। भाटिया साहब, लगातार आपने कांग्रेस ने सुन लिया, बीजेपी ने सुन लिया, जेजेपी ने बात रख दी, और इन्हें लोग कहने लग रही कि कर्जा जो है वो हर बालक पे पैदा होगा उसका सिर पे 1 लाख का कर्जा है। और जब हमारी सरकार थी उस टाइम ने हम सरप्लस बजट दे के गए थे। ये जो कर्जा लिया जा है, इस कर्जे के पीछे मकसद के लाग गया आपने, और इस कर्जा लेने का मकसद हल होने लग रहा है, या फिर इस तरह की बात जो है वो राजनीतिक तौर पर उठाई जाए, उड़ाई जाए? ऐसा है ना जी, देखो ये तो कर्जा जो है वो तो सच्ची है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ जो होगा वो कर्जा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि सरकारों ने अपने खर्चे, सब सरकारों ने, चाहे कांग्रेस की सरकार है चाहे विपक्ष की सरकार है, सब ने अपने खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ा लिए, पेंशन के खर्चे बढ़ा लिए, सरकारी नौकरों के। अब एक टीचर जो है वो आज 1-1 लाख रुपए लेता है। एक अभी मेरे दोस्त हैं वो रिटायर हुए प्रोफेसर से, तो मैंने कहा जी 1,18,000 पेंशन मिल जाएगी उनको। मतलब सरकारों को ये सोचना पड़ेगा भी उन्होंने अपने जो खर्चे हैं, सरकार के जो भी पैसे हैं, शायद 84% जो बजट है वो पेंशन में और तनख्वाह में जाता है, 16% केवल डेवलपमेंट में जाता है, और उसके लिए भी बार बार कर्जे लिए जाते हैं। अब पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वो शायद इससे भी ज़्यादा कर्जे में है। सही फिगर तो नहीं है, 2.5 लाख करोड़ का उसके ऊपर कर्ज है। तो ये जो भी सरकारें डेवलपमेंट के नाम पे जो दिखावा करने की कोशिश कर रही हैं, निश्चित रूप से कर्जे में सरकार डूबी हुई है, सारी सरकारें डूबी। यो मुद्दा आपने उठाया। एक मिनट, आनंद बयानी जी, कर्ज ले है सरकार विकास का मुद्दा खातर। कांग्रेस भी गिर जाए, कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस में भी कर्ज लिया गया, बीजेपी को ऊपर आरोप लगा, उनने और ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन ये सारी बात खुल के जनता तक बताई नहीं जाती। आज खबर फास्ट इस मंच के जरिए बताने लग रहा है, जो कर्जा लेने की बात आवा ना,
इस तरह की जो बात है वह हमारे ऊपर बोझ डाल रहे हैं और इन बातों का भी चुनाव में चर्चा होना चाहिए। इलाहाबाद हल्के में इस बात के ऊपर चर्चा हुई कि नहीं हुई, उस पर बात करांगे। मैं आप तो पूछूंगा जी, लेकिन आप बताओ, विकास जरूरी है लेकिन विकास के खातिर इतना कर्ज, मैनेजमेंट में दिक्कत आवा है कहीं? अभी करण चौटाला जी ने बताया, भाटिया जी ने संक्षिप्त में बताया, कर्ज लिया जाता है परंतु कर्ज किसके लिए लिया जाता है? एक व्यापारी अगर कर्ज लेता तो व्यापार बढ़ाने के लिए लेता है, घटाने के लिए नहीं। और 7 सालों में, पिछले आजादी के बाद, हरियाणा बनने के बाद 60,000 करोड़ कर्ज था, अब 2 लाख करोड़ हो गया सीधा। तो 7 सालों में 2 लाख करोड़ कर्ज हो गया। ये बच्चे बैठे हैं, पूरी प्रदेश की जनता और देश की जनता इस कार्यक्रम को देख रही होगी। कितना के विकास कार्य भाजपा सरकार ने कराया। हमने पिछले 10 सालों के अंदर स्थायी रूप से बिजली के इतने यूनिट लगवाए कि स्थायी रूप से बिजली का हल किया। ये एक यूनिट गिना दें कि ये हमने लगाया है। बल्कि पहले जैसे पानीपत के प्लांट और ये जो चल रहे थे, आज कोयले की कमी के कारण वो सारे बंद पड़े हैं, कोयला ही खत्म है, तो कोयला प्राइवेटाइजेशन करना है। तो कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं, परंतु कर्ज लेके विकास करना वो प्रदेश सरकार का फर्ज बनता है, हर एक मुख्यमंत्री का फर्ज बनता है। मतलब पिछले लगातार 40 साल 45 साल जब से हरियाणा बना, 60 लाख और अब सीधा 2 करोड़ 2 लाख करोड़, मतलब इतना कर्जा बढ़ गया। तो एक विकास लेकिन भूमि का आधार तो कांग्रेस बढ़ा के गई ना। हाँ। एक बात बताइए, जब देश आजाद हुआ था, हाँ। देश के पास क्या था साहब? हाँ। देश के पास क्या था? एक सुई नहीं बनती थी। ये तो जवाहरलाल गांधी जी का भला करो, जितने ITI और ये सब जो बना गई। मतलब एक पुराने जितने भी प्रधानमंत्री रहे, मैं केवल कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों की बात नहीं करूंगा, जितने भी प्रधानमंत्री रहे, शायद इतना विरोध कभी जो आज के प्रधानमंत्री को हो रहा है, कभी ऐसा विरोध नहीं हुआ होगा। और जिस प्रकार की उन्होंने संपत्तियां, क्या होता है कि एक लायक बच्चा अगर पैदा होता है तो घर की संपत्तियां, कोई खेत ले लिया, कोई मकान बनाया, लेकिन कोई दुकान बना दी। एक छोटा सा जल्दी से पूरी करें, मैं एक सवाल भी। और आज जो प्रधानमंत्री है उन संपत्तियों को बेच रहा है। अरे बेच तो कोई भी लेगा, और उस बेचने के बाद में कितना का विकास कराया है। आज पेट्रोल डीजल के भाव, अभी बच्चों ने जैसे बताया, आप निजीकरण की बात कर रहे हो ना, निजीकरण कांग्रेस का राज में नहीं हुआ, बता दो। एक बात बताइए, हमने 49% लाए, मैं सवाल करूंगा, 100% ला रहे हैं, वही कह रहा हूं। हमने विकास के लिए 49% की अनुमति दी कि सरकार का कब्जा रहे साहब। सवाल उठा था जनता की ओर, ये तो 100% दे रहे हैं। ये सवाल उठा था कि निजीकरण लेकर आरोप लग रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, लेकिन आपके पास आ रहा हूं, लेकिन जो एक मिनट आरोप लगा, सुन लो जी, सारे लोग सुन, निजीकरण की बात होने लग रही है, चाहे 10% लेके आए हो, चाहे 20% लेके आए हो, लेकिन शुरुआत तो कहते तो हुई ना। ये सारे बालक सरकारी नौकरी की बात देखे हैं। इस उपचुनाव में यो मसला उठा, बेरोजगारी ने लेकर, निजीकरण लेकर बात हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात में खुलकर रख पाई क्योंकि बेस तो आपने बनाया। बीजेपी तो पूछूंगा, आप रख रहा हूं खुल के। हाँ बोलो। मैं भी खुल के रख रहा हूं। हाँ। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी खुल के रख पाई? निजीकरण हम 49% लेके आए। आम व्यापारी को, जो देश का व्यापारी है, देश का कर्मचारी है, हर आदमी उसमें इन्वेस्टमेंट कर सके। हम निजीकरण का मतलब ये नहीं था कि विदेशों के हाथ में हम अपनी ताकत भेज दें। आज टोटल विदेशों के हाथ में ताकत जा रही है। जो देश की ताकत है, खाली 5-4 चीजों को लेकर सारी चीजें बिक रही है, वो विदेशों के हाथ में जा रही है। जितने भी चैनल है, आपको भी पता है कहां खड़े हैं आज, किन के हाथों में चैनल जा रहे हैं। तो हमने अगर निजीकरण की तो देश के हर एक नागरिक को उसमें शामिल करने की कोशिश की। हमने विदेशों के हाथ में ताकत नहीं बेची, और आज 100% सवाल करूंगा परिमल जी कुछ। एक सेकंड, एक मैं कर्जे की बात, जो कांग्रेस की कर्जे की बात बता दूं। जैसे आज डीजल सिरसा में 100 रुपए है और 107 रुपए पेट्रोल है, ये 150 जाएगा। ये कांग्रेस के महानुभाव मेरे साथ बैठे हैं, इनकी मेहरबानी से जा रहा है। और इस कर्जे का जो बीजेपी ले रही है, उसका असर हमें 10 साल भुगतना पड़ेगा। 1,44,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए पेट्रोल के लिए, जिसको रीपेमेंट करने के लिए अब पेट्रोल के रेट हमें 150 रुपए खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं भाटिया जी, बिल्कुल नहीं। सही बात है, भाजपा की बात सही बात है, ये सही बात है ना। ये डिबेट, ये चीज अच्छी डिबेटों में मैंने जवाब दिया है, और अच्छे विशेषज्ञों ने जवाब दिया है। बात सही है। ये भाजपा की मनगढ़ंत बातें हैं, ये भाजपा की मनगढ़ंत बातें हैं। और आज भाटिया जी बोल रहे हैं, मेरे ख्याल में परमल जी भी उस डिबेट में थे, इंडिया टीवी की जो न्यूज थी उसके अंदर आप भी थे, और जो विशेषज्ञ ने एक पॉइंट गिनाए, ऑन रिकॉर्ड, बॉन्ड की वजह से नहीं है ये रेट, एक मिनट, ये सरकार की फेलियर की वजह से है। आपके सामने बता रहे हैं, ये गलत बता रहे हैं। मैं कहता हूं, एक बार ठीक है, इंडिया के बॉन्ड टॉप की डिबेट हो बॉन्ड की बात कराएंगे, पूरा विस्तार से बताया। 44 लाख करोड़ रुपया जो बॉन्ड की बात कराएंगे, एक मिनट का वो भी देना पड़ा, बॉन्ड की बात देना पड़ा। परिमल जी माइक ले लो।
सर जो प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो श्री राजीव गांधी जी थे प्रधानमंत्री, उस टाइम पर एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब उसमें परसेंटेज का फर्क है, लेकिन अब जो है जैसे अब इस दौर में बात करें तो जो है जितने अधिकतर संस्थान हैं उनका तो जो है काम कर ही दी गया है, वो जो है सभी की सभी चीजें जो है धीरे धीरे प्राइवेट संस्थानों की तरफ चली गई हैं। और पेट्रोल प्राइस जो भी हो, लेकिन मोदी जी ने वादा ये किया था कि भाई हम जो है इसको सही उसमें करेंगे, उस मामले पर तो फेल्योर रहा ही है पूरा। अब इस बात के ऊपर जो है जैसे बाबा रामदेव का वो वीडियो अक्सर चलता है कि भाई आपको 70 रुपए लीटर पेट्रोल बेचने वाली सरकार चाहिए या 35 रुपए वाली। पर मैं जो है चलो भाई जो भी राजनीतिक बातें, मैं बहुत ज्यादा इनके ऊपर बातें नहीं करूंगा, पर मैं तो सभी लोगों से, और जो है चौटाला साहब भी यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और इनका भी मैं ध्यान इस पर लेके जाना चाहूंगा कि आगे एजुकेशन पॉलिसी फिर किस प्रकार से चलेंगी, और क्या आगे पैटर्न फिक्स होगा सिलेबस का, और क्या आगे एक निश्चित जो है कार्यक्रम जो है तय होगा। जैसे भाई हर साल फरवरी या मार्च में बोर्ड के एग्जाम होते हैं, तो वैसे ही भर्तियों के एग्जाम भी क्या उस प्रकार से होंगे। तो इन चीजों के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर, जैसे नो डिटेंशन पॉलिसी ने लॉस तो कर दिया, अब उसको रिकवर करने का कोई प्लान है सरकार का या नहीं है। और आगे जो ये पेपर लीक वाली घटनाएं, चलो जो है जैसे कुछ जो है असामाजिक तत्व होते हैं वो तो जो कहीं पर बम भी फोड़ देते हैं या कुछ और भी कर देते हैं, पेपर लीक करवाने वाले गिरोह सक्रिय हैं, काफी लोग पकड़े भी गए हैं, उनके ऊपर कंट्रोल भी है, लेकिन उसके ऊपर भी जो है सीबीआई जांच जो है अगर हो उसकी, तो उससे सारा मामला क्लियर हो जाए कि ये किस प्रकार से मामला चल रहा है, क्यों इतने लोग बार बार जो है निकल करके सामने आ रहे हैं। इस मुद्दे को हम लोगों ने उठाया था प्रमुखता से, और जो है सरकार ने सुनी भी है ये बातें। जैसे कहीं कहीं पर अच्छे काम भी है, कहीं कहीं पर जो है मामले में फेल्योर भी है हर चीज का। तो इन बातों के ऊपर मैं जो है सभी लोगों का ध्यान पहुंचाना चाहता हूं। और बिल्कुल ये अहम बात आप कर रहे हैं परमल जी, और मैं छोटा सा जो है ना एक बार इस पैनल में थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, छोटा सा कमेंट आपका ले लूं सर, उसके बाद पैनल के लिए और भी बहुत सारे खास मेहमान आ रहे हैं, उन्हें बुलाना चाहूंगा, मैं आमंत्रित करूंगा। एक बार छोटा सा कमेंट भाटिया साहब आपका, उसके बाद आपका धन्यवाद करना चाहूंगा जी। ऐसा है, आज का जो चुनाव है जिसपे आपकी ये चर्चा है जी, वो तो जैसे ट्रेंड आ रहे हैं वही होने जा रहा है। लेकिन मैं अंत में अपनी बात केवल ये सभी राजनीतिक दलों से ये बात कहूँगा कि वो बुनियादी मुद्दों पे आए, डेवलपमेंट पे आए, एजुकेशन पे आए, बेरोजगारी पे आए। ये जो हवा के मुद्दे हैं, चाहे किसानी का मुद्दा भी उसमें बुनियादी मुद्दा है। डेवलपमेंट जो है, जैसे कुत्ताबड़ का इन्होंने कहा, वो मेरे पास भी रिकॉर्ड है, पिछले 18-19 सालों से उसकी घोषणा होती रही है, और लेकिन करता कोई नहीं है। ये डेवलपमेंट की बात बीजेपी वाले बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हैं, लेकिन सिरसा के साथ कांग्रेस के राज में भी भेदभाव होता रहा और अब भी होता रहा है, क्योंकि ये पता नहीं सिरसा को क्या समझते हैं, क्योंकि सिरसा ने रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हालांकि अब तो डिप्टी सीएम भी यहाँ से हैं, फिर भी अब मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुए 3 साल हो चुके हैं। 19 में विधानसभा में ये रखा गया था मेडिकल कॉलेज सिरसा बनेगा, लेकिन अभी तक धरातल पे कुछ नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जो भी हैं, डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, कुछ मुद्दों पे सभी राजनीतिक दलों को एक राय रखनी चाहिए, चाहे डेवलपमेंट का मुद्दा है, चाहे किसान का मुद्दा है, चाहे एजुकेशन का है, चाहे बेरोजगारी का है। तो इसलिए तभी जाकर आपने पता किया होगा जो है ना, ये समाज आगे बढ़ सकेगा। इलेक्शन के दिनों में 1 महीना ये झगड़ लिया करें, और 4 साल 11 महीने अगर ये 4-5 मुद्दों पे एक राय रखेंगे, तभी समाज डेवलप होगा। धन्यवाद आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाटिया साहब, और भाटिया साहब के लिए जोरदार ताली बजा दो भी। बहुत बढ़िया बातें रखी भाटिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, और आपने बहुत अपना कीमती टाइम देके जो है ना इस कार्यक्रम में अपनी खास बात रखी। और इसी कड़ी में जो है दूसरे जो हमारे खास पैनलिस्ट आज वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जो है मेरे गला गुरजीत मान जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हरियाणा स्टेट ऑडिट एडवाइजरी सदस्य भी हैं। मैं मान साहब का स्वागत करूंगा। मान साहब, जोरदार ताली मान साहब के लिए स्वागत है, और इस मंच पर अपनी बात रखेंगे, खेती किसानी लेकर बहुत बारीकी से जाना है, महंगाई के मसले पे बात भी करेंगे, राजनीतिक पार्टियां की बढ़िया पोल खोल रहे हैं, आपके सामने बात करेंगे। और इस कड़ी में छोटा सा कमेंट बयानी साहब आपका चाहूंगा, उसके बाद मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी तरफ से। इस चुनाव को लेकर आपका अंतिम रिएक्शन जानना चाहूंगा बयानी साहब। देखो, हमने पूरी ईमानदारी से, पूरे संघर्ष से ये चुनाव लड़ा है जी, और पार्टी का एक ही सिद्धांत है कि हमने सिद्धांतों पे चुनाव लड़ना है, ना धनबल पे लड़ना है, ना लठबल पे लड़ना है जी। जनता का जो भी निर्णय रहेगा वो हमें स्वीकार है, और जनता देखती है। एक छोटा सा आपकी बारी आओगी मेरे पास भाई, छठे राउंड का भी जो है ना वो रिजल्ट आ गया,
इलाहाबाद उपचुनाव में छठे राउंड के बाद अभय इनेलो से जिनके 27,334 वोट्स हैं, गोविंद कांडा भारतीय जनता पार्टी के जिनके 20,710 वोट्स हैं और पवन बेनीवाल के 11,878 वोट्स हैं। 6 राउंड की गिनती के पाछे अभय चौटाला 6,624 वोट आते हैं, आगे चल रहे हैं बयानी साहब। और रिजल्ट पे भी देखिए, छठे राउंड के बाद 11,878 वोट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सुन लिया। गणांतर हो गया। हाँ। जो आपने रिजल्ट बताया अभी जी, कांग्रेस में हमेशा स्पोर्ट्समैनशिप रही है जी, अभय चौटाला जी, और हम साथ ही पढ़े हैं, मैं उनसे सीनियर था काफी, जी, उनको बधाई। जीत की बधाई दे रहे हो? बढ़त की बधाई। अच्छा, दे रहा हूं। बढ़त की बधाई दे रहे हो? नहीं, देखो क्लियर जो देखो उसमें मैं ना ही तो झूठ बोलने वाले में हूँ हाँ। और क्लियर बात करने वाले में हूँ। ना, बिल्कुल साफ बात करनी चाहिए, क्या दिक्कत है? बढ़त की उनको बधाई। हाँ। भतीजा हमारा है तो उनको भी बधाई। जैसा अभी पैनल में आपने देखा, भाजपा वालों ने अपनी बात रखी, मैंने अपनी बात रखी, आईएनएल ने अपनी बात रखी। ये सच्चाई है। आज युवा पीढ़ी जो हमारी है सभी पार्टियों की ओर देख रही है। मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, हम सबको विकास के मुद्दे पे और युवाओं को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर कुछ मुद्दों पे तो आपस में सहमत होना ही पड़ेगा। अगर हमें देश के भविष्य को देखना है, हमेशा हम ये कहते हैं ये युवा पीढ़ी देश का भविष्य है, परंतु देश के भविष्य को सुधारने का काम हम लोगों का ही है जो हम मंच पर बैठे हैं। आपस में कई मुद्दे इस प्रकार के हैं जिन्हें साझा समझ के हम सबको एक मत होना पड़ेगा। और ये भाटिया जी भी बैठे हैं, संजय अरोड़ा जी भी है, श्याम बजाज जी जब कांग्रेस में थे हमारे साथ ही थे, मान साहब है, जस्सा जी है, सभी को पता है 10 साल पिछली बार जब सरकार रही कांग्रेस की, कोई भी ऐसा मुद्दा जो आया जो क्षेत्र के विकास की बात थी और मुख्यमंत्री नहीं माने, मैंने सबसे पहले इनका साथ दिया, सड़क पे बैठा हूं और मुख्यमंत्री को मनाया है हमने जाके। हाँ। परंतु मनाने का तरीका होता है, मनाने का तरीका नहीं कि बंद कर दो, ये कर दो। पहले हमारी बात हम तरीके से रखें, अगर वो नहीं माने तो हम अगला कदम उठाएं। हाँ। और वो जैसे यूनिवर्सिटी का मसला था, इन लोगों ने बंद का ऐलान कर दिया था, पूरे विपक्ष ने मिलकर, सारी पार्टियों ने मिलकर किया था और उसमें केवल आनंद बियानी गया था कांग्रेस की ओर से, और अपनी बात पे सहमत रखकर मुख्यमंत्री जी से सभी पैनल को ले जाकर, जितने भी हमारे मंत्री उनको ले जाकर मनवाया और इस यूनिवर्सिटी को यहाँ कायम रखा। इसी तरह की सड़कों के मुद्दे थे, कोई और विकास के मुद्दे थे। जल्दी से मैंने निष्पक्ष राजनीति की है और वही निष्पक्ष राजनीति आगे भी करता रहूंगा। ना मुझे कोई टिकट का लोभ है, ना मेरे को वोटों का लोभ है। मैं यही चाहूंगा कि हमारी युवा पीढ़ी के लिए हम सब एक हों और देश और प्रदेश के विकास के हम सब एक हों। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। अच्छी बात, जो बात मैं सही है आप कहने में बैठे बैठे सुन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बयानी साहब, आप टाइम काट गए। और देखो गर्मी भी बहुत हो रही, पर इसी गर्मी में भी गर्मा गर्म बहस चल रही है। थोड़ा सा और आपने इंतजार करना पड़ेगा, 2-3 राउंड की गिनती हो जाएगी तो क्लियर सा हो जाएगा कि कौन जीत रहा है और कौन इस चुनाव में जो है, भाई हारन की बात तो नहीं कराएंगे, दूसरे नंबर पर रहेगा, तीसरे पर रहेगा, चौथे पर रहेगा, वो अलग बात है। हारना जो है ना, थोड़ा सा शब्द अच्छा कौन लगे, पर लोग कह भी दे हैं जीत हार होती रहे। एक और खास मेहमान मेरे गले में कांग्रेस पार्टी तो बुलाना चाहूंगा भाई, हमारे गला ये मोहित शर्मा है, सचिव हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस। मोहित जी बैठे हो रहे आप? मोहित जी अगर आसपास हो तो आ जाओ मंच पे। मोहित शर्मा है, सचिव हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस। आ तो रहे थे, चलो कोई ना, जब आ जाए तो मैंने एक बार बता दियो। अगली बात परिमल जी, छोटा सा कमेंट आपका भी, चुनाव न लेकर आप थोड़ी सी बात कह दो, क्योंकि काफी देर हो गया आपने भी धूप में बैठे बैठे यार, फिर बालक भी बाट देखा आपने पढ़ाने में, मैं देखने लग रहा हूँ गर्मी में आपने थोड़ा सा सहन कम हुआ, क्योंकि पहले की बात और थी, बात थोड़ी सी और से। ना गर्मी में न्यू के न्यू आज फिर खींच दो काम में। आपने जो है देखा ना होगा, जो ऐसे पसीने बहे थे, जब पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक का मसला वहां बार बार रिपीट होगा, तो जो पसीना बहा था। बिल्कुल सही बात कह रहे हो आपने, देखिए हमने हौसला मिला है। कह दो सर। तो चुनाव जो है, जैसे ये तो चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, सभी पार्टियों के जो नेतागण है, मैं तो ये कहता हूं कि अपने मंच पर हर एक आदमी को कम से कम शिक्षा के मसले के ऊपर, रोजगार के मसले के ऊपर, इस पर तो किसी की भी कोई बहस होनी ही नहीं चाहिए कि भाई इसमें जो ये हो गया या वो हो गया। सभी लोगों को मिलकर के और एकजुट जो है प्रयास करना चाहिए ताकि देश का विकास हो। देश का विकास हो ही तब सकता है जब इनकी जो है पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से होगी। देश का विकास हो जब सकता है जब ये देश का जो भविष्य कहा जाता है उसकी नींव मजबूत होंगी, बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा। और पेपरों के अंदर ये नकल और ये खर्ची पर्ची का जो ये जो है रोकने का काम जो चल रहा है, ये बिल्कुल टोटली बंद हो जाना चाहिए। और इसके जो है अगर कहीं पर होता है तो सीबीआई जांच इसकी लगातार होनी चाहिए। और जो बच्चे इसमें रहते हैं उनकी सुनी नहीं जाती है, विरोध दर्ज करवाने का जो एक प्लेटफॉर्म नहीं है, और तो उन बच्चों को भी जो है ना कोई इस प्रकार की सुविधा दी जाए ताकि वे बच्चे जो है सेटिस्फाइड फील करें। क्योंकि बहुत बार युवाओं को लगता है
कि उनकी आवाज सुनी नहीं गई। जैसे एसआई के मसले के ऊपर जो है बहुत सारे युवा इस कारण से नाराज हैं कि उनकी आवाज सुनी ही नहीं गई है। अभी जो ये पेपर चल रहे हैं, अभी भी जो है रिसेंट में पेपर चल रहा है, ये पेपर जो है इसमें भी थोड़ा सा जो है पैटर्न के लेकर के गड़बड़ है, और रेगुलर भर्ती का प्रयास अगर हो जाएगा तो बहुत बढ़िया चीज है। बहुत बहुत चलो। धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू एवरी। परवल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी जो है बहुत अहम बात जो है इस खास कार्यक्रम में, जोरदार ताली परमल जी खातर बजा दो। और हम दुआ करांगे कि भाई जो बहुत बढ़िया तरीके से आपने पढ़ा हुआ, इनका तरीका पढ़ाने का बहुत बढ़िया है, और बात भी अपनी बहुत बढ़िया तरीके से रखी। बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती टाइम दे। बिल्कुल शिखर दोपहरी में सूरज चढ़ रहा है, मेरी अखा में देख लो मेरा पार्ट जा कितनी गर्मी हो रही है, लेकिन उसके पास अभी सारे जो हमारे गला प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, पार्टी के नेता जुड़ रहे हैं, उन हम बातचीत करने लग रहे हैं। मैं एक बार आपने थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इनेलो और बीजेपी की टक्कर हो रही है। कांग्रेस वाले तो बधाई, हालांकि बैंडी जी बधाई तो देंगे, पर हम चाहते थे एक और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बुलाए थे, आसपास होंगे तो आओगे, टक्कर में यहीं पे आनंद बैंडी जी टक्कर में, आप निराश ना हो। तीसरा नंबर दूसरा नंबर मेरा ने कद उलट फेर हो जाए, एक गांव में बदलाव हो सके तो एक और खास प्रवक्ता बुलाओगे आपने। लेकिन गुरजीत मान जी मेरे गला जुड़ गए हैं, आप दौर भी आऊंगा। गुरजीत मान जी, यो जो उपचुनाव है इसमें आपकी भी बारीकी तो नजर रही, और सिरसा पूरा इलाका आप अच्छी तरह जानो, आप तो कई बार टीवी पे भी हम बातचीत कर रहे हैं, खेती किसानी बिजली पानी और खेती ने लेकर कई बार रिसर्च की भी बात हुई, लेकिन इस चुनाव में जो आपने रिसर्च करी वो आपने क्या लगी, कौन सी चीज बात इसमें दिखी, और जो रिजल्ट आ रहे 6 राउंड की गिनती के बाद इन लेकर आप क्या कहोगे? देखिए रिजल्ट्स तो अभी पेंडिंग है, जैसे जैसे आएंगे, जैसे आपने कहा यू टर्न हो भी सकता है, हाँ, results बिल्कुल। पे उस पे कमेंट करना विल बी ए प्रीमेच्योर कमेंट। लेकिन जैसे 27 जनवरी को चौधरी अम्बे सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फार्म लॉज, उस टाइम एक ऐसा माहौल बना था कि जब भी इलेक्शन होंगे जो स्टाइपुलेटेड थे कि 6 महीने के अंदर होने होते हैं, उस टाइम उन्हें एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलेगी। लेकिन लॉकडाउन की वजह से या किन्हीं और कारणों की वजह से ये 6 महीने वाले लगभग 9 महीने लेट पे जाकर के हो रहे हैं। इसके बीच में काफ़ी सारे चेंजेस आए, न केवल इस हलके में, पूरे देश में किसानी प्रोटेस्ट के अलग अलग विघटनों में। उसको देखते हुए जैसे जैसे इलेक्शन डेट अनाउंस हुई तो ये इलेक्शन थोड़ा सा लैंडस्लाइड विक्ट्री या केक वॉक से हट करके चैलेंज बन गया। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस चैलेंज होने ही चाहिए, नहीं तो फिर वो एक तरफा वाली बात बहुत बढ़िया नहीं होती। हाँ जी। अल्टीमेटली तो विक्टोरियस ही विक्ट्री का एक खिताब ले सकता है। तो चैलेंज जैसे बना उसमें बहुत बड़ा रोल रहा फार्मर्स का, जो रेफरेंडम की बात की कि हमने रूलिंग पार्टी जिन्हें वो काले कानून बताते हैं उसके खिलाफ वोट देनी है। नेचुरली दैट वोट वुड हैव बीन गॉन अगेंस्ट बीजेपी एंड जेजेपी। इस चीज़ को लेकर तो बिल्कुल क्लियर थे जो फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे कि इस अलायंस को वोट नहीं देनी। और इसके अलावा क्योंकि 2 बड़े विघटन रह गए थे, कांग्रेस एंड आईएनएलडी, यहाँ जाके कंफ्यूजन था, अभी भी है जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं कि जब उसके खिलाफ वोट देनी है तो फिर किसको देनी है। वो धीरे धीरे थोड़ा लोगों में एक फार्मर लीडर भी आए, उससे ये भावना बनाई गई कि कम से कम हमें एक कॉमन एनिमी, वर्ड इज नॉट करेक्ट, लेकिन एक कॉमन पार्टी जिसको हम हराना चाहते हैं उस व्यक्ति को वोट दी जाए जो उसे हराने में सक्षम हो। अच्छा एक बात बताओ मान साहब, आपने यह बात ठीक लग है कि जो किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने मंच पर नहीं बुलाना चाहते और पॉलिटिकल पार्टी का नेता मंच पर आ जाए तो उसने बोलने नहीं देते, और इस उपचुनाव में समर्थन करके इनडायरेक्ट वेते हैं। हालांकि एक आरोप लगा कि उन्होंने कांग्रेस का समर्थन करा, उड़ा तो रिजल्ट दिखा नहीं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे आए जिनने सीधे तौर पर पंचायत में कह दिया भाई कोई तारे घरा जोड़ा दर्जा, उसने सवाया करके दे दियो। यह बात आपने ठीक लगी, यो ठीक करा काम। अब भाई इस तरह की बात किसान नेता ने नहीं करनी चाहिए, इस तरह की बात बीजेपी कह के भाई यो एक तरफ तो खुला समर्थन था इन लोगों का। देखिए इस बात का न केवल बीजेपी ने, बाकी भी लोग जो फार्मर कम्युनिटी से थे उन्होंने भी इस पे थोड़ा बहुत एतराज़ अवश्य किया, क्योंकि उससे पहले गुरनाम चढ़ूनी आए थे, कुछ ना कुछ उन्होंने बोला जिससे शायद इस कैंडिडेट को कुछ डैमेज होता दिखाई देता था। उन्होंने शायद कोर्स करेक्शन को लेते हुए डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट शायद कुछ ऐसा कहा कि कहीं आपस में आप बंदर बांट करोगे तो जिसे आप हराना चाहते हैं कहीं वो ना हारें। ये क्योंकि फार्मर
जो लीडर हैं, टिकैत साहब आए, चढ़ूनी साहब आए, ये एक मिनट आप तो रुकूंगा जी, बहुत बड़ी एक खबर और आ गई है भाई, सारे दर्शकों ने बता दें, इलाहाबाद तो ब्रेकिंग है, 7वें राउंड के नतीजे आगे हैं। 7वें राउंड के बाद भी अभय चौटाला ने बढ़त से, अभय चौटाला ने 31,838 वोट मिल गए से, गोविंद कांडा के 23,658 वोट से, और भाई पवन बेनीवाल के 13,092 वोट से लीड जो है वह 8,180 वोटा की होगी है। यानी लगभग 7 राउंड यानी आधे की वोटा की गिनती लगभग होली, और इनमें 8,180 वोट की लीड जो है अभय चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तक कर रहे हैं। इस पर भी आप छोटा सा कमेंट कर दो जी। देखिए अभी कितने आपने बताए 7 राउंड 7 राउंड हो गए और हाँ 16 में से अभी बाकी हैं। हाँ, और वो कौन कौन से एरिया में जाते हैं, जी। वहाँ अपनी अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं हर एक पार्टी की। तो ये बढ़त तो दिख ही रही है, विक्ट्री की तरफ चौधरी अभय सिंह चौटाला जाते नजर आ रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय तो अंतिम राउंड के बाद ही होगा कि कितनी लीड किसकी आती है। हाँ। मैं उसी मुद्दे पर वापस आता हूँ। जी। इलाहाबाद को हमारी प्रदेश की रूलिंग पार्टी ने भी बहुत पिछड़ा हुआ इलाका कह करके संबोधित किया। हाँ। जो बहुत सारे लोगों के ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि यही इलाका है जिसमें बहुत कुछ प्रोग्रेसिव भी हुआ है। ये ठीक है कि सेम ग्रस्त इलाके हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जी। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये एक किसानी बहुल इलाका कहा तो जाता है, देखने में तो ये एक होमोजीनियस असेंबली सीट लगती है, लेकिन बीच बीच में ये बहुत तगड़ा हेट्रोजीनियस फैक्टर्स हैं। सभी गांव एक दूसरे से भिन्न हैं। ऐसे कह देना कि एक इलाका सिख बेल्ट है या पंजाबी बेल्ट है या एक किसी भाषा से विघटित करना, आप भी चुनाव में घूमे हो, हाँ। ये फैक्टर्स माइक्रो लेवल पे कुछ अलग से नजर आए हैं कि एक गांव के साथ सटा दूसरा गांव ही उस तरह की राजनीतिक सोच नहीं रखता। ऐसे में ये अच्छी बात भी है कि एक ग्रामीण अंचल होते हुए भी लोगों में स्वतंत्रता है कि वो किसको वोट करना पसंद करेंगे, उनका अपना थॉट प्रोसेस है, वो अपनी डिस्कशंस आपके सामने ऑन कैमरा भी लोगों ने की और ऑफ द कैमरा तो मुझे लगता है और भी पूरे एनर्जी से करते होंगे। दिस इज ए गुड फैक्टर। लेकिन मैं इसके साथ अभी बहुत सारे मुद्दे उठे किसानी के साथ साथ, पीरामल जी ने बात की, चलो उनकी बात एजुकेशन की बाद में करते हैं। जो हमारा कंट्री एज ए टोटल अभी एक इवॉल्विंग डेमोक्रेसी है, यहाँ पे चुनावी मुद्दे कुछ और होते हैं, लेकिन जब चुनाव लड़ा जाता है उस लड़ाई को कुछ और रूप दिया जाता है। ठीक है। मुद्दों से हट करके एक संघर्ष जो चलता है वो डेफिनेटली अलग है। चलिए छोटे छोटे कमेंट। जो 7वें राउंड की गिनती पास श्याम बजाज जी, 7 राउंड की गिनती पूरी होगी है। ठीक है जी। 8,000 वोटा से ज्यादा आप कह रहे थे ना कि ये 2-3 वो एरिया है, लगभग आधे राउंड की गिनती पूरी होली, एक और आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कि आधे की गिनती होली। इसने लेकर आपका रिएक्शन के है और कई सारी बात उठी। विकास तो मसला महत्वपूर्ण सहज है, उम्मीदवार लेकर भी आपसे बात कराएंगे, क्या कहोगे? देखिए ऐसा है, जो विकास का मुद्दा है उस पर तो हम बीजेपी पार्टी अभी भी कायम है कि विकास के मामले में उन्होंने कोई फर्क नहीं किया। चाहे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी वहाँ एमएलए थे, अपोजिशन के एमएलए थे, उसके बावजूद भी 697 करोड़ रुपए की डिटेल पेपरों में भी आई है, अगर चाहिएगी तो आपको दे भी देंगे। तो उसके साथ साथ ये है, जनता का फैसला है, जनता अगर चाहती है, जनता ने जैसा फैसला लिया है, जनता देखिए जनता ने अगर मानना है फैसला जनता ने देखो राउंड की गिनती हो रही है। देखिए अभी मैं इस बात के लिए, देखिए आज तक आप पूछ रहे हैं, आज तक के हिसाब से ये अगर ऐसा है, इस राउंड तक अगर है आगे तो उसमें कोई शक नहीं है। कोई अभी तो बहुत राउंड ज्यादा पहले पड़े हैं, 16 हैं, 16 राउंड है, 16 राउंड है, 7 हुए हैं ना, 9 अभी रहते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर ऐसा है मानना भाई, ये जो जनता है वो जनता भगवान का रूप है, अगर उसको लगा है भी ऐसा होना चाहिए तो उसमें अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा, सी बात बताओ, मन्ना इस चुनाव में ना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी बीजेपी जेजेपी की। मैं ये चुनाव तो एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लग रही थी, उड़ा एक सवाल उठा कि भाई भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी के जो जितने भी नेता रहे ना, वो बेराने गोविंद कांडा का नाम ना लेके बीजेपी जेजेपी के ज्वाइंट प्रत्याशी ने जीत दिलाओ और सत्ता में भागीदारी करो। ऐसा लगा कि दिल के साथ थे कि नहीं थे,
नाम लेने में क्या परे था, कई जगह देखा मैंने। आप बादशाह ऐसा भी है जब पार्टी ने टिकट ही दे दी उसके बाद फिर क्या रह जाता है? नाम लेने में कोई दिक्कत थी क्या? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जब वरना पार्टी ने सुनमा, टिकट ही या- दे दी है जो सवाल तो उठा। पार्टी टिकट कोई किसी एक आदमी के कहने से नहीं हुई, पार्टी देखो, हाईकमान ने फैसला जो किया सवाल और उठा। जो फैसला किया उस पे हम सब चले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यह बात मैं पूछना चाहूंगा आप तो मसीता जी, ये जो मसला है ये सवाल मैंने इसलिए करा क्योंकि मैंने जेजेपी के भी लोग देखे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बीजेपी के लोग भी देखे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सवाल हुए कि जी बात की है नाम तो ले दो, कैंडिडेट का नाम लेने में दिक्कत है कि ऐसा लाके कोई आरोप लाके कि भाई मन तो शायद ना हो बीजेपी जेजेपी इकट्ठे या समर्थन ना कर रहे हो, या फिर हो सका कोई और चौधर का मामला हो, यह बात भी सुनने में आई थी। हाँ शमशेर जी ऐसी कोई बात नहीं है। जननायक जनता पार्टी का एक असूल है, हाँ। जिसको खड़ा करते हैं उसकी मदद करते हैं। और डॉक्टर अजय सिंह जी दुष्यंत जी भी एक दिन पूरा आपके सामने है, जनसभा करके गए हैं, और अजय सिंह जी पूरे हलके को गांव वाइज घूमे हैं वो, और दिग्विजय जी भी आए हैं, और सभी वर्कर थे बूथ लेवल पे भी उन्होंने अपने कैंडिडेट गोपाल कांडा की मदद की है, ऐसी बात नहीं है। और हम लेकिन तो एक यो कहते हैं 7 कि राउंड जो पे- शांतमयी से हुआ है, सबसे बड़ी बात तो एलनाबाद की जनता को, और मैं सभी हमारे नेताओं को, पार्टियों को और सभी प्रशासनिक अधिकारियों का धन्यवाद करूंगा कि ये जो मेरे वैसे तो रिश्ते में मामा ही लगते हैं, वो बात जो कर रहे थे बिहार वाली ऐसी बात नहीं है। ये सरसा डिस्ट्रिक्ट बहुत लोग या शांतमयी है। शांतप्रिय हम तो हाँ, एक मिनट, हम एक तो माइक बढ़िया भी बात बदल साहब, लेते थे, एक- ऐसी एक बात नहीं बढ़िया है। बात साहब में हाँ आई जी, भाई। और आरती- शांतमयी एक एरिया है, मसीता जी- शांतमयी हमेशा मसीता इलेक्शन जी ने- हो गए, देखो एक बात समझो दर्शकों, उसके लिए बधाई देते हैं हम। एक बात देखो सुनो, 7 राउंड की गिनती का रिजल्ट आ लिया, और इसमें बीजेपी के और जेजेपी के दोनों मेरे कल प्रवक्ता बैठे, एक बात करें पे देखो ऐसा है आपस में हमारे रिश्तेदारी भी है, उठ बैठ भी है, इस तक के आप अंदाजा लगाओ या आप सोच सको। छोटा सा कमेंट मैं आप तो करना चाहूंगा अर्जुन चौटाला जी, रिश्तेदारी है आपके पास आऊंगा सीता जी, रिश्तेदारी पूरा चलती टाइम है। अपना- सर मैं अजीज अर्जुन जी से पहले एक बात बताना रिजल्ट की बात हम चाहूंगा, कर रहे हैं, हाँ। ऐसी पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखा लोग क्या कह रहे थे, गया। ऐसे होगा इलेक्शन, शांतमयी हुआ कि नहीं बहुत हुआ? बढ़िया, इस तो बढ़िया, इस तो और बढ़िया बताओ तुमने देखा कुछ है भी नहीं। कोई कहे इलेक्शन हाँ। शांतमयी हुआ कि नहीं, बहुत बढ़िया हुआ। तो आगे भी शांतमयी चलेगा। आपने सभी लेकिन पार्टियों के लोग एक- बैठे एक बात देखी देखे, हमने। सभी सुबह आके आपस में मिले। मसीता जी एक बात आप, यो तो हम भी लगातार बताने लग रहे हैं कि इस एरिया के जितने भी लोग हैं ना उनकी नहीं, कितनी आप तारीफ- आपकी लठ वाली बात ना, देखने को तो यहाँ तो नहीं मिली ना आपको। प्रोग्राम का नाम है लठगाट के, हाँ। एक मिनट सुनो, यो तो प्रोग्राम का नाम है, इतना चर्चित हो गया कि भाई लठगाट के प्रोग्राम का नाम है। एक बात पूछूंगा, और हमारी खासकर जननायक जनता पार्टी का है कि हम सभी को इज्जत मान सत्कार देते हैं, सभी जननायक जनता पार्टी एक के वर्कर। बहुत बड़ा सवाल उठा कि जित भी बीजेपी के जेजेपी के नेता जान लाग रहे हैं ना, उड़े 2-3 गाड़ी पुलिस फोर्स की पहले पूछ जाए नोगा भाई बेरा ने क्या होगा, बेरा ने क्या होगा, यो मामला नहीं जी, देखा। ऐसी कोई, हम अकेले जाते थे ऑफिस में अकेले, कोई ऐसा ना किसी ने किया आज तक। मैंने देखा जी ग्राउंड पे देखा। नहीं, हम हाँ। तो अकेले जाते थे, सुनो, आप- सिंगल गाड़ी में जाते थे। हाँ। नहीं हर रोज क्या- ऑफिस एक में बात- ऐसी एक कोई बात अर्जुन- नहीं है। अर्जुन चौटाला तक पूछूंगा यह बात, क्या एक छोटे सा गुरजीत मान जी आप एक बात बताओ, बहुत बड़ी बात है कि किस इलाके में देखिए कानून व्यवस्था ने लेकर चुनाव आयोग की तारीफ करनी चाहिए, बहुत बढ़िया करा, और चुनाव आयोग ने ये पुलिस फोर्स लगाई, बहुत बढ़िया करी। लेकिन यो देखा बहुत गया ग्राउंड पे कि जित भी बीजेपी जेजेपी के बड़े नेता या कोई भी आने लग रहा है उससे पहले एक दो बस पूछ जाती गामा में न्यू मानना करें कि भाई पुलिस का आना, आमतौर पर भी धारणा कि हमारे गांव में पुलिस आ गई, किसी कानून व्यवस्था ने लेकर कोई रोड़ा हो गया, और इस तरह पुलिस देखा तो लोगों का मन में क्या संदेश गया कि या पुलिस आनी बीजेपी खातर ठीक से, गोविंद कांडा खातर गलत से, इसने लेके क्या कहोगे? जी हाँ, देखिए बिल्कुल जो बहुत भारी फोर्स के साए में इलेक्शन हुआ है, इट इज़ शेमफुल इन डेमोक्रेसी। जी। इसका मतलब कि वो आप जैसे आपने स्पष्ट किया कि वो भारी फोर्स दो पार्टीज के अलायंस के लिए थी, तो क्या वो अपने आप को इतनी बड़ी पावरफुल गवर्नमेंट के होने के बावजूद स्वतंत्र नहीं समझते थे कि हम अपने इलेक्टोरेट को फेस कर सकें जिनसे हमने वोट लेनी है? वो नकारें अलग बात है, लेकिन ये बात पक्की है कि वो देवर अनेबल टू फेस द इलेक्टोरेट, वो गांवों में नहीं जा सकते थे, चाहे काफिला लेके जाएं चाहे वो अकेले अकेले जाएं। ये ठीक उसी तरह से एनालॉजी है जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर एग्जाम- देखना प्रशासन का काम था बात या करते हैं। चुनाव उनका इलेक्शन आयोग का काम था। एक मिनट। उन्होंने देखा जहां उन्होंने समझा ठीक है तो उन्होंने प्रोवाइड करवाई। अपने पास है ना, हाँ। पूरी बात करना पूरा मौका है, बात साहब पूरी बात लेट मी फिर आप- कंप्लीट। हाँ, इसमें एक फैक्टर तो ये था कि उनको प्रोटेक्शन देना, दूसरा जो एक आम आवाज चली कि इस इलेक्शन में धन बल का बहुत प्रयोग होगा और उसके लिए इन फोर्सेस की जरूरत है, और उन्होंने जगह जगह विजिलेंस से
चेकिंग भी की। ये अगेन दिस इज ए शेमफुल फैक्टर फॉर ए डेमोक्रेसी, जहां आप वोट्स की खरीद फरोख्त करने के इल्जाम लगते हैं, प्रूफ नहीं है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है, पीरामल जी थोड़ी दूर बैठे हैं, जिस तरह से एग्जाम्स के लीक होने का मुद्दा है। अगर कोई पढ़ा लिखा स्टूडेंट अगर नकल मार के कामयाब हो, आप पूरी बात करिए, बीच मारे दो रहा है। 8वें राउंड की रिपोर्ट भी आ गई भाई, सबने बता दिया एक बार, जितने दर्शक हमारे प्रोग्राम देखने लग रहे हैं। 8वें राउंड के बाद अभय सिंह चौटाला के 34,702 वोट्स हैं, गोविंद कांडा के 28,172 वोट्स हैं और पवन बेनीवाल के 13,711 वोट्स हैं। लीड थोड़ी सी कम होगी, लगभग 1500 वोटा की लीड कम होगी। 6,530 वोटा की लीड जो है इस टाइम है अभय चौटाला के पास है। 8 राउंड यानी आधे राउंड की गिनती होली, आधे राउंड की गिनती के पास है 6,530 वोट हैं। अभय चौटाला आगे चल रहे हैं। मान साहब इस पर भी छोटा सा कमेंट, या कम हुई है थोड़ी सी लीड? जी हाँ, जैसे आपने देखा था कि बहुत बड़ा डिवीजन है इस पूरे असेंबली हल्का में, एक लेफ्ट साइड का ब्लॉक है, एक राइट साइड का, बीच में 2 बड़े गांव हैं। हाँ जी। ये पहले से भी अनुमान था कि कुछ इलाकों में बहुत कंफर्टेबल विक्ट्री रहेगी आईएनएलडी के लीडर की, कुछ इलाकों में उन्हें टफ चैलेंज मिलेगा। अब ये 7वां 8वां 9वां चरण कहाँ पे चल रहा है इसकी डिटेल मुझे याद नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ भी चैलेंज है वहाँ उनकी वोट्स के कम होने के चांसेस हैं, उसकी वजह से लीड में डिफरेंस आना स्वाभाविक है। लेकिन एंड रिजल्ट्स तो जब सारे चरण पूरे होंगे तभी आएगा, क्योंकि ईवीएम के बीच में जाके तो किसी ने नहीं देखा है। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी बात अपना कि इस बीच मारे गए एक और खास मेहमान आगे मैं एक बार उन्हें आमंत्रित कर दूं। एडवोकेट शिवराज सिंह रानिया है, स्टेट सेक्रेटरी हरियाणा यूथ कांग्रेस के। मंच पर आ जाओ जी, आप भी खुल्लम खुल्ला बात करेंगे। मुकाबला पे तैयार से माहौल बना हुआ है, लेकिन आपका भी स्वागत है, मंच पर आप आ जाओ। या कुर्सी मैंने थोड़ी देर खातर घेर ली थी, लेकिन ये आप आ गए तो आप खातर है कुर्सी तैयार से। तो भाई लगातार जो राउंड है उनकी गिनती चल रही है, आधे राउंड की गिनती होली। तो भाई साहब का स्वागत है शिवराज जी, हमारे खास प्रोग्राम में आके किस अलग है बता दो आपने, लठ घाट के प्रोग्राम का नाम साहब दो माइक से बोल दो। आप सभी साथियों का यहाँ पर पहुँचने पर तहे दिल से धन्यवाद, और खबर फास्ट के जितने भी साथी यहाँ पर आए हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चले अर्जुन चौटाला साहब, 8-7 राउंड की गिनती हुई, 8,000 तो ऊपर लीड चली गई थी, लेकिन एकदम तक 1500 वोट का झटका लग गया। हालांकि मुकाबला भी अब चल रहा है इन लोग खातर, धीरे धीरे आगे गिनती के राउंड बढ़ेंगे। कितना एक मार्जिन था अपना लग गया कि जीत होगी, और जो बात चली उन लेकर थोड़ी सी बात कह दो। देखिए जी, अभी तक मेरे ख्याल 8 राउंड हो लिए हैं। हाँ जी, हो गए पूरे, और उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, लेकिन हम इस चीज से निश्चिंत है कि भाई कम से कम 20,000 की लीड लेके चौधरी अभय सिंह जी यहाँ से जीत करके जाने का काम करेंगे। और ये हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि चाहे जब वोटिंग पोलिंग खत्म हुई, हमारी एक आदत है जी, हम अपने सभी कार्यकर्ताओं से बैठ के मिलते हैं, और सभी कार्यकर्ताओं का, सभी साथियों का बहुत अच्छा, बहुत प्रेम वाला रिस्पांस रहा। तो इस चीज़ को लेके जी हम पूरी तरह से निश्चिंत है, 20,000 का मार्जिन जो है चौधरी अभय सिंह जी क्रॉस करेंगे। उसके साथ साथ बात चुनाव की चली, बात सिक्योरिटी की चली, तो गोपाल कांडा की जी चली। तो एक चीज़ तो जी मैंने इस चुनाव में सीख ली कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक पार्टी कम और एक वॉशिंग पाउडर ज़्यादा है। आदमी कितना ही कलंकित हो, आदमी पे कितने ही दाग हो, भारतीय जनता पार्टी के पाउडर से एक बार जब धुल के आता है ना, एकदम गोरा चिट्टा सफेद बन के आता है। ये वही लोग हैं जिनके न्याय के लिए हमारे पास थे कलंकित, तो है, हमने तो